लड़की अपनी पहली नैनी की नौकरी शुरू करती है और पहले ही दिन उसे एक डरावने बॉस का सामना करना पड़ता है। वह जो भी खाना बनाती है सीईओ हर डिश की बुराई करता है, यहाँ तक कि ज्यादा समय लेने पर उसे घर से निकाल भी देता है। जो लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं वो इसकी कहानी जानते हैं। सीईओ अब तक 99 नैनीज को निकाल चुका है और 99 बटलर्स को डरा चुका है। ये लड़की 100वीं है जिसे उसका भाई जबरदस्ती यहाँ लाया है। पहले ही दिन सीईओ कसम खाता है कि यह लड़की 3 दिन भी नहीं टिकेगी। दूसरे दिन लड़की उसके लिए एक परफेक्ट नाश्ता बनाकर लाती है, साफ ताजा और बिना किसी मिलावट के। लेकिन आदमी उस तरफ देखता तक नहीं और खाना खाने से मना कर देता है। लड़की का चेहरा उतर जाता है। सीईओ मुस्कुराता है, उसे लगता है लड़की का धैर्य टूट रहा है। फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर मुझे खुश करना इतना मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से चली जाओ। लेकिन अचानक लड़की मुस्कुरा उठती है और कहती है कि वह अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाना भूल गई थी, इसलिए टेबल गलत पड़ बैठी। सीईओ एकदम चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने ही उसे गलत समझ लिया था। तभी उसका भाई अंदर आता है और पूरा नाश्ता चट कर जाता है। वह कहता है कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। लड़की खुशी से खिल उठती है। सीईओ अंदर ही अंदर जलने लगता है क्योंकि वह नाश्ता असल में उसके लिए था। उसका भाई उसकी शक्ल देखकर पूछता है कि क्या वह भी साथ खाना चाहता है, लेकिन सीईओ जलन में वहां से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई नाराज बिल्ली हो। भाई लड़की को समझाता है कि समस्या उसके खाने में नहीं बल्कि सीईओ की आदतों में है। लड़की तुरंत उसके खाने पीने के नियम पूछने लगती है। भाई इतनी लंबी लिस्ट बताता है जैसे कोई पूरा विश्वकोश पढ़ रहा हो। लड़की घबराकर जल्दी जल्दी नोट्स बनाने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। भाई पानी पीकर लंबी सांस लेते हुए कहता है, वो असल में एक बिगड़ी हुई बिल्ली जैसा है। ये सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठती हैं। वह कहती है, मेरे पास एक प्लान है। भाई उसका सीक्रेट पूछता है। लड़की धीरे से फुसफुसाती है, उसे थोड़ा भूखा रखो। दोपहर होते ही लड़की गर्व से लंच परोसती है। सीईओ गहरी सांस लेकर शिकायत करने ही वाला होता है कि लड़की अचानक प्लेट उठाकर वापस चली जाती है। सीईओ इंतजार करता रहता है और करता रहता है। लड़की पूरे 2 घंटे तक किचन में ही रहती है। वह भूख से तड़प रहा होता है लेकिन फिर भी कूल बनने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लंच को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। लड़की घबरा जाती है। उसे लगा था कि वह खाना नहीं खाने वाला, इसलिए उसने पूरा किचन साफ कर दिया और ऊपर से कहती है कि उसने स्टेक खुद खा लिया। ये सुनते ही सीईओ का चेहरा फिर हरा पड़ जाता है। वह वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की उसकी व्हील चेयर की बैटरी निकाल देती है और ऐलान करती है कि अब मसाज का टाइम है। तभी उसके पेट से इतनी तेज आवाज आती है जैसे कोई मरता हुआ जानवर गरज रहा हो। लड़की तुरंत उसके मुंह में एक लॉलीपॉप ठूंस देती है और मासूमियत से पूछती है, कौन सा फ्लेवर निकला? सीईओ कुछ पल के लिए पूरी तरह गड़बड़ा जाता है, लगभग गलती से उसे पसंद करने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए पूछता है, तुमने डेट चेक की थी? लड़की एकदम रुक जाती है। वह कहती है, वो तो फ्रिज में रखा था, तो ठीक ही होगा ना। सीईओ दर्द भरी शक्ल बनाता है और कहता है, मेरे भाई ने वो लॉलीपॉप तब खरीदे थे जब वो 15 साल का था। लड़की हैरान होकर पूछती है, अब उसकी उम्र कितनी है? 25।